नमस्कार। माननीय इंद्रेश भाई साहब और समस्त श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आप सबसे एक बहुत ही अ, बढ़िया शख्सियत जफर सहितो जी का परिचय कराने जा रही हूँ। ये JSS जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के मुख्य आयोजक और संस्थापक हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। इन्होंने सन 2000 में जय सिंध स्टूडेंट फेडरेशन JSSF से छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करी। पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उनके अधिकारों के लिए ये मुख्य वक्ता रहे हैं कई आयोजनों में। दुनिया भर में सिंधु देश की आजादी के लिए इन्होंने बहुत से लेखन कार्य भी किया है और उसकी पैरवी भी की है। 2015 में सिंध प्रतिरोध आंदोलन का समर्थन करने के आरोप में इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा काफी परेशान किया गया। इनके कार्य को रोकने की कोशिश की गई। तब से इन्होंने अपने आंदोलन को लेकर के अपने ही देश से निर्वासन होकर के USA में अपना निवास स्थान बनाया और आज भी ये जो है वो सिंध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए और वहां के लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सदैव तत्पर रहते हैं कि सिंध मूवमेंट जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसे निरंतर आगे बढ़ा के और इसके मुकाम को पाया जा सके। तो मिस्टर जफर सहितो आपके सामने। Namaskar everyone. Anshul ji, thank you very much for so kind introduction. और Shri Indresh ji and Golak ji, Mehtab ji and all fan teams, I am thankful to you all guys for giving me this platform and opportunity. आज जो भी हमारे साथ यहाँ पे दोस्त जुड़े हुए हैं या जो बाद में ये प्रोग्राम को देखेंगे या जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार बोलूँगा। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं सिंधी हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है। मेरा सिंधु देश महाभारत से लेके रामायण से लेके ऋग्वेद से लेके हजारों साल पुराना मेरा सिंधु देश है। तो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान एक फेक स्टेट बनाई गई थी। ब्रिटिश ने अपने मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बनाया था, जिस पे ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुका है। जैसे हमारा पहला जो इसमें टॉपिक था आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस यही होता है कि जब अननेचुरल चीजें क्रिएट की जाती हैं, जब अननेचुरल चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मस्जिद बना दें आप, तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप सिंधुता के लोग हैं और आपको एक पाक आस्थान का बताया जाए। पाक आस्थान मीन्स एक ऐसी आइडियोलॉजी दी जाए जो टू नेशन थ्योरी पे बनाई गई। टू नेशन थ्योरी जो बनाई गई वो ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया पूरे इस रीजन को और हिंद का बंटवारा किया। अच्छा, मैं तो यही समझता हूँ कि ये अननेचुरल कंट्री जब बनाई गई या ये जो अननेचुरल कंट्री को क्रिएट किया गया, इसकी फेक हिस्ट्री कैसे बनाई गई। आप फेक हिस्ट्री में देखें तो यानी अरब से लेके पर्शियन, तुर्क, मालूम नहीं किस किस को ये लेके आए और इस एक ऐसी कंट्री क्रिएट कर दी। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल KG सिंह ने कहा कि जो है पाकिस्तान एक वायरस है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान वायरस नहीं है, पाकिस्तान कैंसर है। पाकिस्तान कैंसर है। आपको सिर्फ स्टडी नहीं करना है, इसको आपको ये देखना है कि इसका हम इलाज कैसे करें। अगर स्टडी करते रहेंगे तो ये 70 साल
जो अभी गुजरे हैं, आगे 5, 10, 15 साल में ये कैंसर आपके वजूद को खत्म कर देगा, हम सबके वजूद को खत्म कर देगा। क्योंकि जो अननेचुरल चीजें होती हैं वो आपके तबाही का कारण बनती हैं। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस वायरस को खत्म कैसे करना है, हमें ये देखना है कि ये कैंसर है और इस कैंसर से बचाव कैसे करना है, हमें इस कैंसर का खात्मा कैसे करना है, इस कैंसर को किस तरीके से हम अपनी जान बचा सकते हैं इस कैंसर से। जब एक तालिबान, जब एक उसामा बिन लादेन, जब एक हाफिज सईद जैसा बंदा होता है और वो सारी दुनिया को 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, एक आदमी जब आपको पूरी दुनिया को बिल्कुल खत्म करने की कुव्वत रखता है, जब वो पैरालाइज कर देता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की नर्सरी है जहाँ पे 10,000, 20,000, 15,000 लाखों की तादाद में तालिबान बन रहे हैं, वो एक अगर मुंबई अटैक करके इंडिया को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पैरालाइज कर सकते हैं, तो ये जब हजारों ये जो तालिबान उठेंगे तो दुनिया कहाँ पहुंचेगी, या दुनिया के पास क्या रहेगा, या इंडिया के पास क्या रहेगा। ये कैंसर है, तालिबानाइजेशन, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, ये जितने भी जहादी तंजीमें हैं जिनको पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है और कंटिन्यूअसली प्रमोट कर रहा है, ये मेरी जंग नहीं है, ये सिंध जननी माँ है आपकी। हिंदुस्तान, हिंद, सिंध से लिया हुआ लफ्ज हिंद है। ये मेरी जंग नहीं है, ये हिंद की जंग है, ये हम सब की दुनिया की सर्वाइवल की जंग है। और जब तक पाकिस्तान जैसी कैंसर इस दुनिया में रहेगी, जब तक ये एलिमिनेट नहीं होगी, तो ये कैंसर सबका वजूद खत्म कर देगी। क्योंकि अभी इनके पास एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। आप क्या समझते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर इन्होंने थर पारकर में इंडिया के बॉर्डर पे 30 किलोमीटर गुजरात और इससे दूर रखा हुआ है, वो किसी टाइम भी अगर ये निकाल दे तो इंडिया कहाँ रहेगा, अफगानिस्तान कहाँ रहेगा। या जो 1,000, 2,000, 10,000 मदरसे इन्होंने थरपार करके रीजन में बनाए हुए। थरपार कर आप समझ रहे होंगे, सभी लश्कर ये समझते हैं कि थरपार कर कहाँ पे है। थरपार कर और सिंध और गुजरात और ये हमारा बॉर्डर है। 10 किलोमीटर दूर आपसे जो है इन्होंने न्यूक्लियर हेड पावर्स रखे हुए हैं, जहाँ पे हम सिंधियों को जाने की इजाजत भी नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है वहां पे। इस सिर्फ 10 साल में हाफिज सईद ने 4,000 मदरसे बनाए हुए हैं। 4,000 मदरसों में अगर आप 100 तालिब भी अंदाजा लगाएं तो ये कितनी बड़ी आर्मी बन रही है आपके खिलाफ। हम तो मर रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून सभी मर रहे हैं, लेकिन ये जंग हमारी सिर्फ नहीं है। ये जंग आप ऐसे नहीं समझ सकते कि इसको हम सिर्फ स्टडी करके और इसको खत्म कर देंगे। नहीं, स्टडी नहीं, आपको पार्ट अदा करना पड़ेगा, इंडिया को पार्ट अदा करना पड़ेगा। क्यों कि सिंध और ये जो रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे ऋग्वेद लिखे हुए हैं, और वो आपकी जननी माँ है। आप हिंद और सिंध को अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बुनियादें, योर रूट्स, आवर रूट्स, शिव शक्ति का आपको आइडिया है? शिव शक्ति का बुनियादें कहाँ से उठी है? शिव शक्ति का बुनियाद कहाँ से हुआ है? हमारे सिंध से ही हुआ है। सरस्वती माँ का, सिंधु सरस्वती माँ का सिविलाइजेशन कहाँ से है? हमारा ही सिंध है। तो उसको सिर्फ स्टडी करके हल नहीं किया जा सकता। We have to play part together। जैसे सिंह साहब ने बहुत जबरदस्त और बढ़िया बात की कि हर किसी का अलग नजरिया है, और उन्होंने काफी रेवोल्यूशंस और फ्रीडम्स के बारे में भी बताया। कोई भी दुनिया की फ्रीडम, कोई भी रेवोल्यूशन तब तक नहीं आ सकता है जब तक वहाँ के लोग और जो
आपके सिविलाइज्ड नेशंस, आपके पड़ोसी मुल्क हैं, आपके नेबर्स मुल्क हैं, जब तक वो आपके साथ सही साथ नहीं होते, बांग्लादेश की कभी भी आजादी नहीं होती जब जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करता। और इंडिया हमें क्यों सपोर्ट करे? उसकी वजह ये है कि इंडिया, ये सिंध जो है ना, जननी माँ है हिंद की, हिंदुस्तान की जननी माँ है ये। उसमें बाबू लोग की जरूरत नहीं है, हमें नेशनल्स की जरूरत है। एंड आई सल्यूट आरएसएस फ्रेंड्स, they are always doing the work, बट अभी हमें इन वेबिनार्स और इन बातों से आगे जाके हमें काम करना पड़ेगा। हमें practically we have to put the words into practical doings, क्योंकि हमारे पास ये 10-15 साल हैं। ये अगर 10-15 साल हमने गवा दिए तो जिस तरीके से चाइना यहाँ पे आ रहा है, मैं इंद्रेश जी को, गोलक जी को, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इस मैटर को आप देखें और आरएसएस इसमें बहुत रोल अदा कर सकती है, क्योंकि हमारी जो यंग युवा आ रही है इंडिया की, उनको सेक्युलर बनाया जा रहा है, उनको जस्ट ह्यूमनिस्ट बनाया जा रहा है, उनको यानी धरती देखें, सेक्युलर होना, ह्यूमनिस्ट होना, सोशलिज्म का आना कोई मसला नहीं है। आई एम एग्री विद दैट, आ जाए, लेकिन पहले आप अपनी धरती को, अपने जो आपको कैंसर लगा हुआ है, पहले उसका तो इलाज करें। जब तक आप अपने कैंसर का इलाज नहीं करेंगे, वो तो अंदर से आपको खत्म करती रहेगी, खाते ही रहेगी। आइडेंटिटी क्राइसिस का यही जो मुझे बात करनी थी, सॉरी मैं बहुत ज्यादा उस पर चला गया, लेकिन टू नेशन थ्योरी, फेक थ्योरी, देयर वाज नो पाकिस्तान, इवन रेजोल्यूशन ऑफ 1940, इट वाज लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें ये बताया गया था कि जितनी भी यहाँ पे कौमें बनेगी वो फ्री एंड सोवरेन कंट्रीज होंगी, ना कि एक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, पाकिस्तान एक फेक कंट्री है जो ब्रिटिश ने क्रिएट की और अपने मफादात हासिल करने के लिए क्रिएट की। अच्छा, अभी हम आते हैं शेटर्ड इकोनॉमी। शेटर्ड इकोनॉमी क्या होती है? शेटर्ड इकोनॉमी जब आपके पास जितनी भी कौमें हैं या जिस आप मुल्क में रहते हैं या जिस मुल्क के आप बाशिंदे हैं, अगर उस मुल्क में आपकी जो नेशनल आइडेंटिटीज का क्राइसिस होता है या जो कंट्राडिक्शंस होती हैं नेशंस की, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी कभी भी आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो पाकिस्तान का अव्वल दिन से, पहले दिन से यही इशू रहा है कि पाकिस्तान की कभी भी इकोनॉमी इसलिए आगे नहीं गई है कि उन्होंने पहले बांग्लादेश पे अत्याचार किया। जब बांग्लादेश आजाद हो, बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ जुड़ा था तो उस टाइम 55% इकोनॉमी में बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता था। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी में 65% सिंध कंट्रीब्यूट करता है, 75% नेचुरल रिसोर्सेज हम देते हैं। जैसे रज़ाक बलूच भाई ने बताया कि हमारा ही रिसोर्सेज आके, क्योंकि पंजाब लैंडलॉक्ड एरिया है, तो वो हमारा ही रिसोर्सेज था कि हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ही रिसोर्सेज था कि हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो शेटर्ड इकोनॉमी इसी को ही कहते हैं, जब आपके पास हार्मनी ना हो कंट्री में, जब आपके पास नेशनल कंट्राडिक्शंस हो, तो वहां पे लाजमी बात है कि आपकी इकोनॉमी कभी भी सुधर नहीं सकती है। इसी वजह से आज पाकिस्तान मजबूर है कि कभी चाइना से पैसा लेता है, कभी आईएमएफ से पैसा लेता है, कभी अमेरिका से पैसा लेता है, कभी अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से पैसा लेता है, यहाँ तक कि अच्छा पंजाब के पास तो कुछ नहीं है, 65-70% जो आर्मी है वो पंजाब से बिलोंग करती है, तो पंजाब के पास अपना कुछ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि सिंध के आइलैंड, सिंध की कोस्टल बेल्ट एरिया, सिंध का जो है एयरपोर्ट, सिंध के रोड, सिंध के इंडस्ट्रीज जो है ना, वो सेल कर रहे हैं किसको? चाइना को। अभी 2 दिन पहले एक शेटर्ड इकोनॉमी का मैं आपको मिसाल दूं कि 2 दिन पहले ऑप्शन दिया है पाकिस्तान ने कि हम एयरपोर्ट सेल कर रहे हैं।
तो जब नेशनल कंट्राडिक्शंस होते हैं आपके, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी ए शेटर्ड इकोनॉमी। अच्छा, बाल्कनाइजेशन ऑफ फ्यूटाइल स्टेट। बाल्कनाइजेशन क्या होती है? जैसे रशिया की मिसाल ले लें, जब वहां पे आपके जो एथेंटिक ग्रुप्स हैं या इंडिजियस नेशंस होती हैं, उनके आपस में जब तजाद हो जाते हैं, कंट्राडिक्शंस हो जाती हैं, तो दे वांट देयर आइडेंटिफिकेशन। जैसे पाकिस्तान को किया गया तो 7% उर्दू लैंग्वेज जो बोली जाती थी उसको हम सब पे थोपा गया। बलोचिस्तान पे कब्जा किया गया। सिंध ने पाकिस्तान का तो नाम नहीं था, सिंध ने इसी वजह से इस स्टेट को स्टेम होम किया कि हम फ्री और सोवेरेन स्टेट होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1948 में जब आईएसआई को बरतानिया ने बनाया 1948 में, तो 1956 में 1 यूनिट लगा दिया। 1 यूनिट लगा के पाकिस्तान की जितनी भी कंट्रीज थी, जितनी भी नेशंस थी, उनको एक कंट्री यानी पंजाब, पाकिस्तान पंजाब है, और उसमें मर्ज कर दिया गया। तो हमारी आइडेंटिटी उसी दिन खत्म हो गई। आइडेंटिटी से क्या, यानी आज तक हमारा कल्चर, हमारे सिंध में 750 जो है मंदिर थे, उसमें से 400 मंदिर तोड़े गए। क्यों? हर साल 1000 हिंदू हमारे भाई, उनको मजबूर किया जाता है दुनिया में जाने के लिए। एवरी सेकंड डे वन गर्ल इज अबडक्टेड। फॉर व्हाट? क्यों? कि पाकिस्तान बना ही गया इसी वजह से, और एग्जिस्ट इसी वजह से कर रहा है कि दे आर हैविंग एनिमिटी विद हिंदूज। टू नेशन थ्योरी क्या थी? हिंदुओं से नफरत थी, और वो बरतानिया ने क्रिएट की। It was all fake history which was started from Sir Syed Ahmad Khan, then Maududi, then Taliban, and then Hafiz Saeed, and still the story is going on. Okay, balkanization से अगर हम यानी आगे जाते हैं, तो अभी हमारे पास हल क्या है? ये सेमिनार वेबिनार पिछले साल भी हुआ था, गोलक जी से और महताब जी से और इंद्रेश जी, सभी से हमारी बात हुई थी। लेकिन हमारे पास हल क्या है? अब आज जब पाकिस्तान की नर्सरीज every year producing 20-25,000 Taliban students, they are sending them to all over the world. युवा जो है, क्या आज मैं आप सबको, गोलक जी से मैं पूछता हूँ, इंद्रेश जी से पूछता हूँ, या जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब आईएसआई हर साल 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार स्टूडेंट्स दुनिया में भेजती है कि जाके आप प्रोपेगेंडा करो और गज़वाए हिंद की और इस्लाम की और इन चीजों की, तो उस टाइम इंडिया क्या कर रहा है? मैं अभी मेरे शायद आज तारिक फतेह जी भी आएंगी, मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था सुबह को, तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने पट्टी बांधी हुई है अपने आंखों पे, और जबकि पाकिस्तान वो नकाब लगा के दहशतगर्द पैदा कर रहा है। तो पट्टी जो बांधी हुई है ना, ये मैं सब आप भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पट्टी उतारें। ये सिर्फ पढ़ने और समझने और लिखने से नहीं होगा। इस कैंसर को प्रैक्टिकली खत्म करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, हमें प्रैक्टिकली आगे जाना पड़ेगा। अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे, और बाबू चीज के जो सेक्युलर और वो जो पुराने सोशलिस्ट और जो भी बैठे हुए हैं, अगर उनके आश्रय पे रहे हम, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये 10-15 साल जो है ना, वेरी क्रूशियल, and if we have to do something, we have to do now. We cannot wait more that ये कैंसर हमारी जो अभी पैरों में लगी हुई है, वो कैंसर हमारे दिमाग तक आ जाए और गज़वा हिंद हो जाए, और फिर कोई बंबई जैसा वाकया हो जाए, फिर कोई गुजरात पे हमला हो जाए, फिर कोई पुलवामा जैसा वाकया हो जाए, फिर कोई कश्मीर में 1000 लोगों को मारा जाए। तो इसी वजह से फॉर बेटर world, for prosperity of humanity, for betterment of not only for Sindhi people
Baloch, Pashtun or Saraiki people, but for Gilgit-Baltistan, for Kashmiris, for betterment of India. This is our combined struggle, and we have to do something. And I know that RSS can play the role in this one. क्यों कि जो नेशनलिज्म का आंसर एलिमेंट आरएसएस में है, दैट कैन लीड द वर्ल्ड। और मैं यहाँ पे एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना इज नथिंग, चाइना कुछ नहीं कर सकता। रामायण में एक जगह पे राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि इंसान कमजोर तभी होता है जब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। इंडिया इज ए माइटी कंट्री। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए, एंड यू कैन एलिमिनेट दिस कैंसर। थैंक यू।